हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसमें पहला है, ए वाला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, देखो हमको ए वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। इसका मान हमको दिया है 125 ना, इस वाले कोण का मान और इस वाले बाह्य कोण का भी मान 125 दिया है। और हमसे इस वाले बाह्य कोण का मान पूछा है, यानी कि हमसे बाह्य कोण का मान ही पूछा है। हमको दो बाह्य कोण के मान दिए हुए हैं, तीसरा बाह्य कोण का मान पूछा हुआ है। देखो दोस्तों, हम जानते हैं बाह्य कोणों का योग कितना होता है। लेकिन बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखो, हमको पहला कोण दे रखा है कितना, 125 डिग्री, और हमको दूसरा कोण भी 125 डिग्री दे रखा है, और तीसरा कोण का मान कितना है, x डिग्री है, बराबर एक 360 डिग्री होता है। तो देखो, 125 और 125 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 250 हो गया। तो 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360। हमको x का मान चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण से देखो, ये इधर 250 है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये। तो 360 में से 250 गए तो कितना बचा, 110 डिग्री बचा। तो हमारा x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 110 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इस प्रकार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। ठीक है, बी वाले को देखते हैं ना। बी वाले में भी क्या है, देखो तुमको बाह्य कोणों का मान दिया हुआ है। देखो, इसका मान है 60 डिग्री, और इसका मान है 70 डिग्री, और इसका मान भी 90 डिग्री होता है। ये कौन, ये कौन का निशान, ये कौन का निशान होता है, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और हमारा ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो देखो, लिखते हैं हम, बाह्य कोणों का योग देखो, लिखते हैं हम इसमें, बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो देखो, हमारे पास कितने कितने हैं, एक तो 60 डिग्री का है, प्लस 60 के बाद ये 90 डिग्री का है, प्लस 70 डिग्री का है, प्लस x डिग्री का है, और प्लस 90 डिग्री का है, बराबर 360। ये देखो, अब इनको जोड़ लेते हैं, 60 और 90, 150 और 70, 220 और 90, 310। 310 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। हमको x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करते हैं। चलो करो, पक्षांतरण करने पर देखो, इधर बस x रखना हमको, बराबर 360 डिग्री, उधर से
10 को लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखो 360 में से 310 गए तो 50 डिग्री बचा, तो एक्स का मान आ गया हमारा 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहला है 9 भुजाएं हो और दूसरा है 15 भुजाएं हो। तो देखो पहला है 9 भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है, और हमको प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हमारा एक फॉर्मूला होता है। देखो एक फॉर्मूला होता है कि प्रत्येक, आप नोट कर लो, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या, बटे भुजाओं की संख्या। तो देखो हमको निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है। तो 360 में हम भुजाओं की संख्या कितनी है, हमारे पास 9 है, तो 360 में हम 9 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 40 आ गया ना। तो हमारा प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है, लिख लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में भुजाओं की संख्या कितनी है, 15 भुजाएं हैं, ठीक है। तो देखो वही सेम फॉर्मूला यूज में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो प्रत्येक बाह्य कोण का माप का सूत्र होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। तो देखो हमारे पास अब कितनी भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या हमारी 15 है। तो हम 360 में 15 का भाग दे देंगे तो हमारे प्रत्येक बाह्य कोण की माप आ जाएगी। देखो तो हमारा प्रत्येक बाह्य कोण आ गया 24 डिग्री। ये हमारा दूसरे का दूसरा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसको।